हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर होगा, वो अभी तक जो हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ चुके थे। साइमन कमीशन क्यों आया था, कैसे आया था, यहाँ पे क्या करने आया था, इन सभी के बारे में हमने जान लिया था। आज जो हम जानेंगे वो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या जो है महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। एक मिनट। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलते हैं। सॉरी। सर्वप्रथम में भारत में जो है औपनिवेशिक स्वराज की मांग जो है किसने की थी? वो तेज बहादुर सप्रू ने की थी और जयकर ने की थी, क्योंकि ये दोनों जो है नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट का जो है आधार था औपनिवेशिक स्वराज या डोमिनियन स्टेट था। औपनिवेशिक स्वराज की जगह जो है पूर्ण स्वराज की मांग के प्रभावशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस से मिलकर के 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर लीग का इन्होंने गठन किया था। इंडिपेंडेंस फॉर लीग का जो है गठन किया था। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का भी इन्होंने गठन किया था। इसके बाद जो हुआ था भारत में पूर्ण स्वाधीनता के लिए 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। और दिसंबर 1932 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष हुए थे वो अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन ये उन्होंने जो है अपनी जगह पे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया था। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया था कि नेहरू को जो है लागू करने की अवधि जो है समाप्त हो गई थी। अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है वो बुलंद की गई थी। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी एक प्रकार से बैठक 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई थी और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस सारे भारत में मनाने का जो है आदेश दिया गया था। पूरे भारत में जो है मनाने का इसका जो है आदेश दिया गया था। लाहौर अधिवेशन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में शुरू करने की घोषणा की गई थी और संघर्ष का कार्य जो था वो गांधी जी पर जो है वो छोड़ दिया गया था। इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में दे दिया गया था। नेहरू कमेटी की अगर जो प्रकार से सदस्यों की बात करें तो जो नेहरू कमेटी के अध्यक्ष थे, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नेहरू कमेटी के क्या अध्यक्ष, कौन से अध्यक्ष थे? मोतीलाल नेहरू जो थे एक प्रकार से वो अध्यक्ष थे। इसके सदस्य भी पूछे जा सकते हैं, कोई एक 3 दे देंगे तो इसके सदस्य भी ऐसे याद रखिएगा। सदस्य जो थे अली इमाम थे, सदस्य दूसरे थे शोएब कुरैशी थे, सदस्य तीसरे थे तेज बहादुर सप्रू थे और जो सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस थे। 4 ये याद रखिए, अली इमाम, शोएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों मुस्लिम थे, ये दोनों हिंदू थे। और इसके नीचे जो सदस्य थे सरदार मंगल सिंह, NM जोशी और MS आणे, ये 2 सदस्य, ये 3 सदस्य ये भी थे। सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस, सरदार मंगल सिंह, NM जोशी और MS आणे, ये जो है मतलब सदस्य थे इसके। ये एक सदस्य और थे MR जयकर। ये एक प्रकार से इतने जो 7 सदस्य थे। इसके 7 नहीं थे, 3, 9 जो है इसके सदस्य थे। 9 सदस्य इस कमेटी के थे। नेहरू कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तेज बहादुर सप्रू को याद रखिए और सुभाष चंद्र बोस को याद रखिए, सरदार मंगल सिंह को याद रखिए और उनको अली इमाम और शोएब कुरैशी, ये 2 मुस्लिम थे। 4-5 याद रखिए। कोई एक पूछेगा तो आप उसको बना के
मतलब याद रखेंगे तो 4-5, तो वो वैसे ही पूछेगा, तो आप 1-2 नहीं भी याद रखेंगे तो वहां पे आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। वैसे वैसे पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। इसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की अगर जो बात करें, तो भारत में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ से हुई थी? तो भारत में जो है वामपंथी आंदोलन का उदय जो हुआ था, आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ था, और 2 विश्व युद्धों के मध्यकाल में जो है आर्थिक मंदी की एक प्रकार से भयावता, और रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति का परिणाम हुआ था। रूस में जो है बोल्शेविक क्रांति का जो है एक प्रकार से परिणाम हुआ था। मानवेंद्र नाथ राय जो थे, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, इनका जो है नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, ने सोवियत संघ की यात्रा शुरू की थी। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में स्थापना अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? 1920 ईस्वी में अक्टूबर, ताशकंद में इन्होंने की थी जो है इसकी स्थापना। अगला जो था, राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधिमंडल जो है वो लेनिन से मिला है। कहाँ से मिला? लेनिन से मिला है। और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का उद्देश्य था। एमएन राय जो थे अप्रैल 1922 ईस्वी में कहाँ पे आए थे? ये भारत में आए थे, और भारत के साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में जो है इन्होंने भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में जो है प्रतिनिरत नेताओं में 1924 ईस्वी में बंदी बना करके उन्होंने कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था। कानपुर षड्यंत्र केस की अगर जो बात करें तो इसके अंतर्गत साम्यवादी नेता जो थे मानवेंद्र नाथ राय थे, और सिंगार वीरू चट्टियार थे, और मुजफ्फर अहमद थे, श्रीपद अमृत डांगे और गुलाम हुसैन थे, सरदार रामचंद्र शर्मा थे। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र थे। क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने में भारतीय क्राउन की सजा, सत्ता उखाड़ने का जो है इन पे आरोप का मुकदमा चला था। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले, बिल्कुल नहीं याद रखिए। आप अंततः दिसंबर 1925 ईस्वी को भारत में जो है साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। हो सकता है कभी पूछ दे। 1 दिसंबर 1925 ईस्वी में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी वैसे, और भारत में स्वाधीनता की मांग करने वाली ये जो है पहली पार्टी थी। साम्यवादी दल जो पहली पार्टी थी, एक प्रकार से स्वाधीनता की मांग कर रही थी। इस पार्टी ने घोषणा की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का एक साधन था और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य है। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए या ना रखिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 1927 में पहली बार जो है 1 मई को एक प्रकार से मई दिवस मनाया गया था। मई दिवस 1927 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 1 मई को। क्यों बनाया गया था? मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का एक प्रकार से यह सूचक था। इन जो है बंदी नेताओं में एक प्रकार से 3 जो है ब्रिटिश नागरिक थे। 3 ब्रिटिश नागरिक थे। फिलिप जो एस्टर था, और वेन बैडले थे, और लेस्टर हचिंसन थे। ये एक प्रकार से इसमें जो है सदस्य थे। अगला जो है ट्रेड यूनियन क्यों बना था? ट्रेड यूनियन के बारे में हम जानेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है भारत जो है एक प्रकार से भारत में मजदूरों वर्ग का जो है उदय हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के मतलब जो है खत्म हो रही थी, तो इसका जो है उदय हुआ था। तो ट्रेड यूनियन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।